नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में भारत चीन से जुड़े एक अपडेट के लिए। अपडेट यह है कि भारत ने हाल ही में एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे चीन लंबे समय से ट्रैक कर रहा था। आप कहेंगे ऐसी कोई खबर हमने पहले भी सुनी है। आपने हमें ब्रह्मोस के केस में बताया था, हमने ब्रह्मोस की रेंज बढ़ा दी थी, तब आपने बताया था। बिल्कुल। अब वैसी ही एक और खबर है। इस समय भारत ने समुद्र की गहराई से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से, ताकि सरफेस पर कोई हलचल ना दिखे और अचानक पानी के अंदर से एक मिसाइल निकल कर आए और बीजिंग तक को जाकर मार गिराए, ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। जब यह मिसाइल का परीक्षण हो रहा हो और बार बार चर्चा यह हो, बीजिंग को मार गिराए, तेहरान तक पहुंच जाए, पाकिस्तान पूरा जद में आ जाए, चल क्या रहा है? और तो और तरीका यह कि आपको मिसाइल चलती हुई सतह पर या हवा में दिखाई ना दे, और तो और पानी की सरफेस पर भी कोई जहाज आपको चलाता हुआ ना दिखे। आप शांत पानी को देख रहे हैं, अचानक जादू मंतर होता है, नीचे से मिसाइल आती है और एक हाइट पर जाकर के दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर देती है। ऐसे मिसाइल परीक्षण में निश्चित ही तकनीकी लगती है, बहुत हाई लेवल एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी लगती है। भारत ने वो कर दिखाया है। जरूरत क्या है? देखिए, हम तो जानते ही हैं कि हमारा दुश्मन चीन है, लेकिन दुश्मनी में अमेरिका की खुफिया एजेंसी का भी यह मानना है कि आने वाले समय में भारत और चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर के आमने सामने हो सकते हैं। यह विषय इस तरह से भी जाना जा सकता है क्योंकि जिस तरह से आए दिन चीन अरुणाचल प्रदेश में किसी ना किसी प्रकार की बाधाएं खड़ी कर रहा है, भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश, पूर्व के द्वार अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा किसी कभी सैलानी को, कभी उसके निवासी को चाइना के अंदर रोक लेना हो, या फिर बॉर्डर एरिया में अपने द्वारा जबरदस्ती की पेट्रोलिंग करना हो, अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को दिखाना हो, इनसे ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह से आज चीन ताइवान को लेकर के अग्रसर हो रखा है, इतना एग्रेसिव हो रखा है कि ताइवान को अमेरिका के साथ मिलकर के जबरदस्ती की डिफेंस डील्स में रहकर चीन से खुद की सुरक्षा करनी पड़ रही है। लगता है आने वाले समय में चीन अरुणाचल प्रदेश के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे साउथ चाइना सी में स्पार्टले जैसे आइलैंड्स पर चाइना क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी यह वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। समय रहते अगर भारत सतर्क नहीं होता और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं करता, तो चाइना अपने आप को तेजी से आगे लेकर आ जाएगा। हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा, उस रिपोर्ट में यह जानकारी बाहर निकल कर आई कि चाइना का जो गुप्त मिशन चल रहा है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, वो बिल्कुल ताइवान की तरह आगे बढ़ रहा है। खैर, चाइना ने जिस तरह से इस बात को सुना, उसने तुरंत तत्काल प्रभाव से इनकार किया कि नहीं नहीं, अमेरिका वाले तो हमें भिड़ाने का काम करते हैं। लेकिन चाइना को दुनिया जानती है कि वो सलामी स्लाइसिंग करता है, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र में अंदर घुसता चला जाता है। डोकलाम भी उसका एक प्रयास था। ये सारी चीजें चाइना अपने सभी पड़ोसियों के साथ करते हुए धीरे धीरे क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आज भारत को अपनी सुरक्षा को इस तरह से मजबूत रखना है कि कल को चीन के साथ अगर हमें कन्फ्रंट करना पड़े, तो हमारे पास इतनी सुविधाएं हो, हम सुरक्षा में इतने सक्षम हो कि चाइना हमारे साथ झगड़ने से पहले 10 बार सोचे, हमारे साथ कन्फ्रंटेशन से पहले विचार करे कि भारत भारत 1962 वाला अब नहीं है। साथियों, इसी क्रोनोलॉजी में हमने समुद्र की गहराई में चलने वाले जहाज, पानी के अंदर चलने वाले पानी के जहाज, जिन्हें डूब कर चलने वाले जहाज यानी पनडुब्बी कहा जाता है, सबमरीन जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है, वहां से एक मिसाइल चला करके चीन को थकाया है। जी हां साथियों, ये एआई से जनित एक तस्वीर है जिसमें किसी सबमरीन के अंदर से एक K4 मिसाइल बाहर निकलती है, पानी से बाहर निकल करके अपने ठिकाने पर चली जाती है। हेडलाइंस बनती हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल फ्रॉम INS अरिघात। जी हां साथियों, जो सबमरीन हमने यूज की, जिस पनडुब्बी को हमने यूज किया, उसका नाम INS अरिघात था। यहां पर मैं एक और अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहूंगा। अरिघात अरिहंत मिसाइल सिस्टम की है, अरिहंत सबमरीन श्रेणी की है। और अरिघात के साथ एक और विशिष्टता जुड़ी है, ये खुद न्यूक्लियर कैपेबल है। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब है कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर से ईंधन प्राप्त करती है, यानी इसके चलने पर आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते। साथियों, यह मिसाइल टेस्ट किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से और विशाखापट्टनम तट पर खड़ी हुई INS अरिघात से। INS अरिघात से जब यह बंगाल की खाड़ी में से चलाई गई, तो इसकी रेंज में बीजिंग, शंघाई, शेंगड़ू जैसी जगह
एक साथ रेंज में आ गई, इंक्लूडिंग तेहरान, रियाद, पाकिस्तान के तमाम शहर इसकी रेंज में शुमार हुए। आइए एक एक करके अब सारी जानकारी को डिटेलिंग में लेते हैं। साथियों, चर्चा है आईएनएस अरिघात से चलाए हुए K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की। आईएनएस अरिघात से चला हुआ यह मिसाइल 3500 किलोमीटर तक दुश्मन को मार कर सकता है। यह रहा विशाखापट्टनम तट जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहां से ही आईएनएस अरिघात नामक हमारी सबमरीन से इसे चलाया गया है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, भारत में न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली मिसाइल में अरिहंत और अरिघात फिलहाल सर्विस में है। अरिहंत और अरिघात हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसे आप ऐसे समझिए कि ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस डीजल पावर से चलने वाली सबमरीन्स प्रोड्यूस करके दे रहा था कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर में। लेकिन अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर, यूके ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया के साथ एक गठबंधन किया जिसे ऑकुस गठबंधन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस गठबंधन कहते हैं। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर में अपनी तरफ से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने के लिए ऑफर किया, जिसके चलते फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बिगड़ गए थे। 2 साल पहले यह बहुत बड़ी सुर्खी रही थी। मतलब विकसित राष्ट्र भी जिस सबमरीन को चाहते हैं वो सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की खासियत यह होती है कि इनके चलाने में, देखिए, सबमरीन बना ही इसलिए जाती है ताकि दुश्मन उसके बारे में कोई जानकारी ना रख सके। मैं कई बार अपने सेशंस में इस बारे में जानकारी देता हूं कि पानी के नीचे जहाज को डुबो के लेकर चलने की जरूरत क्या है, समुद्र खाली है तो ऊपर क्यों नहीं चलाते? क्योंकि ये जासूस बनकर चलती हैं, इन्हें किसी को बिना बताए चलाया जाता है। हो सकता है आपका सबमरीन दूसरे देश की सीमा के अंदर जाकर खड़ा हुआ हो और उन्हें उसके बारे में कोई पता भी ना चले। पता चलता कैसे है? तमाम प्रकार के समुद्र में संवेदी जानकारी ग्रहण करने के यंत्र पटक दिए जाते हैं। सोनार टाइप की चीजें डाल दी जाती हैं जिनमें साउंड से नेविगेशन और रेंजिंग की जाती है। उसको ट्रैक करने के लिए साउंड का पता क्रिएशन पर होता है या फिर उसकी सतह से साउंड वेव्स के टकराने पर होता है। सबमरीन को पानी में आपने तैरा रखा है, अगर साउंड रेडिएशंस आपने छोड़ी और आपने सबमरीन की सरफेस पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यानी कि वो रेडिएशंस को ही अपने साथ पचा ले रही है, यानी रिफ्लेक्ट होकर के वापस वो सोनार तक नहीं पहुंच रही है, तो आपकी सबमरीन का अंदाजा नहीं लगता। नंबर एक। नंबर दूसरा, सबमरीन अगर चलते समय किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं कर रही है, साइलेंट चल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईवी चलती हैं गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं, कुछ वैसे ही वो एकदम साइलेंट होकर अगर चल रही है, तो भी दुश्मन उसके बारे में पता नहीं लगा पाते। डीजल पावर्ड में जब सबमरीन्स चल रही होती हैं तो बबल्स बनने का एक डर रहता है। डीजल पावर्ड को बैटरी के साथ लेकर चला जाता है। जब दुश्मन के क्षेत्र में जाया जाता है तो बैटरी से सबमरीन को धकेला जाता है ताकि उसके बारे में जानकारी ना लगे। लेकिन कभी ना कभी तो आपको डीजल के बबल निकालने के लिए बाहर चोंच निकालनी पड़ती है और दुश्मन को उसका पता लग सकता है। इसीलिए डीजल इलेक्ट्रिक से ज्यादा बेहतर न्यूक्लियर पावर्ड को माना जाता है। हालांकि ये कॉस्टली होती हैं लेकिन सुरक्षा में अल्टीमेट होती हैं। यही कारण है कि सबमरीन्स में आजकल 2 ही क्लास, डीजल पावर्ड और न्यूक्लियर पावर्ड, चर्चा में हैं। और जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं उन्हें उन्नत तकनीकी वाला देश माना जाता है। भारत अपने पास में कई तरह की सबमरीन्स रखता है, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हमारे पास काफी सारी हैं। कलवरी क्लास, शिशुमार क्लास, सिंधु घोष क्लास की हैं। वहीं अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की बात करें तो हमारे पास अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं, जिनमें से आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात प्रमुख हैं। इसी अरिघात से हमने K4 मिसाइल चलाई है। यानी कि आपको पहले तो इस सबमरीन के बारे में ही नहीं पता होगा कि ये आपके क्षेत्र में आ गई है, और ये अगर आ गई है तो इसने आपके यहां पानी की गहराई से मिसाइल भी चला दी है। यह आपके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हमने विशाखापट्टनम तट से शंघाई को टारगेट किया है। सोचकर देखिए कि यह सबमरीन पहुंच करके चाइना के किसी तट पर ही खड़ी होकर वहीं मिसाइल चला दे तो यह कितने बड़े लेवल का प्रयास होगा। मिसाइल अपने देश से चलाई जाए, इसकी जगह दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के ही चला दी जाए और उसे पता भी ना चले, तो उसका सोचकर देखिए कितना बड़ा योगदान डिफेंस में और अटैक में होगा। आने वाले समय में कहा जा रहा है 2026 की शुरुआत में हमारे पास अरिधमान भी होगी, जो कि आईएनएस अरिहंत श्रेणी की ही सबमरीन होगी, जो न्यूक्लियर पावर्ड होगी। आपको याद दिला दूं, आईएनएस अरिघात पिछले साल ही
अगस्त 2024 में ही कमीशन्ड की गई थी। उस पर हमने सेशन भी किया था और कहा था कि दुश्मन इसे नहीं पकड़ पाएगा। इसी अरीघात में लगे हुए मिसाइल सिस्टम से, क्योंकि अल्टीमेटली सबमरीन छुप करके खोजने के लिए नहीं भेजी जाती, अपितु उन्हें अटैक के लिए तैयार किया जाता है और अटैक के लिए इनसे आईएनएस अरीघात से K4 मिसाइल सिस्टम को तैयार किया गया है। कुछ इस तरह से K4 मिसाइल सिस्टम यहां से निकलेगा और जाकर के निशाने पर लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसकी खासियत अपने आप में बहुत है। आईएनएस अरीघात पर हमने डिटेल में ऑलरेडी चर्चा की हुई है। आने वाले समय में भी हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की संख्या बढ़कर 11 से 13 होने का लक्ष्य है और इनमें से जो मिसाइल चलाई जाएं उनकी भी श्रेणियों को अपडेट करने का लक्ष्य है। ऑलरेडी हम K15 मिसाइल यूज करते हैं जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से नीचे है। K4 मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, इससे ऊपर हम K5 मिसाइल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी मिसाइल रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर है। मेरे प्यारे साथियों, भारत में एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। उस मिसाइल प्रोग्राम के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हमने 5 प्रमुख मिसाइलों का निर्माण किया था, जिसमें से पृथ्वी थी, अग्नि थी, त्रिशूल थी, नाग थी और आकाश थी। ये 5 मिसाइल सिस्टम को हमने आईसीबीएम प्रोग्राम के तहत विकसित किया था। इन्हीं मिसाइल्स का आज तक हम लोग अलग अलग वर्जन टेस्ट करते आ रहे हैं और अभी जो हम लोग अग्नि मिसाइल सिस्टम जानते हैं, जिस मिसाइल को हम लोग सतह से, हवा से, समुद्र पर तैर रहे युद्धपोत से चलाकर दुश्मन को थकाते हैं, उसी मिसाइल में जो अग्नि मिसाइल सीरीज है उसे उन्नत किस्म का बनाकर पानी के नीचे से चलाने की तकनीक को ही K4 मिसाइल सिस्टम कहा गया है। यानी कि अग्नि 3 जो मिसाइल है हमारी, जिसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर रेंज की है, उस अग्नि 3 मिसाइल का ही एक उन्नत वर्जन K4 मिसाइल सिस्टम है जिसे अरीघात से चलाया गया है, पानी के भीतर से चलाया गया है। आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ, ऊपर से चला रहे हो या नीचे से चला रहे हो, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं आग पानी से बुझ जाती है और अगर मिसाइल में लगी आग पानी के संपर्क में आएगी तो स्वतः ही उसे डिफ्यूज कर देगी। लेकिन सबमरीन पानी की गहराई में, जो कि रह सकती हैं कम से कम 200, 200, 300, 300 मीटर तक की गहराई में, वहां से अगर आप मिसाइल चला रहे हैं और मिसाइल 3500 किलोमीटर की रेंज तक जा भी रहा है, तो सोचिए कि आपने उस मिसाइल में ऐसा कौन सा फ्यूल और उतनी गति कैसी डाली होगी कि उसकी आग और जो बाहर फैल रहा पानी है वो उस आग को बुझा नहीं पा रहा है। ऐसे कहां से आप उसके अंदर गति लाए होंगे कि मिसाइल पानी से बाहर निकल रही है, उस समय तक उसकी आग पर कोई असर नहीं हो रहा? क्या मिसाइल के अंदर तकनीकी अपनाई होगी? सिंपल थ्रो किया होगा, उसका फ्यूल यूज किया होगा या कोई ऐसा फ्यूल यूज किया होगा जो पानी से असर ना करता हो, इसलिए तकनीकी अलग हो जाती है। तो सबमरीन से चलने वाली तमाम मिसाइल सतह से चलने वाली मिसाइल से अलग होती हैं। उन्हें विकसित करने के प्रयास में रिसर्च बहुत जुड़ती है और यह रिसर्च की है हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने K4 मिसाइल सिस्टम को विकसित किया है। यह पूरी K फैमिली है जिसमें 750 किलोमीटर से 1550 किलोमीटर की रेंज का K15 हमारे पास है। K4 हम बना रहे हैं, मतलब जिसका यूज किया गया है, टेस्टिंग की गई है, और K5 5000 से 6000 के लिए और K6 8000 से 12000 किलोमीटर की रेंज में K सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण चल रहा है। ठीक है, ये अपने साथ में ये जो ऊपर का वॉर हेड है, यहां पर भर करके बड़ी मात्रा में 2000 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉर हेड को अपने सिर में भरकर ले जा सकती है। अर्थात सबमरीन न्यूक्लियर है और उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन को भी लाद कर दुश्मन को मारने भेजा जा सकता है। ये 10 से 12 मीटर लेंथ की, लगभग 20 टन वजन की ये K4 मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है और अग्नि 3 मिसाइल सिस्टम पर इसे विकसित किया गया है। यहां पर जो ये K नाम यूज किया गया है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ट्रिब्यूट के लिए किया गया है, उनके नाम के साथ में इसे यूज किया गया है। ठीक है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। तो उम्मीद है कि आप लोग K4 मिसाइल सिस्टम के बारे में जान गए होंगे। ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि जिस तरह भारत के साथ फिलहाल अभी आजकल एक नया अपॉर्चुनिटी और ओपन हो गया है बांग्लादेश के रूप में, तो भारत को खुद की सुरक्षा में कंप्लीट रूप से मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। भारत जिस तरह से फिलहाल दुश्मनों से घिरा हुआ है, दुश्मनों में एक तरफ चाइना, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश भी उसके साथ राग में राग मिला रहा है। भारत को इतना सिक्योर रहना है जैसे इजराइल बहुत छोटू सा देश होकर के साथ साथ युद्ध एक साथ लड़ लेता है। हमारे लिए युद्ध के फ्रंट खुलना बड़ी बात नहीं है।
बात है हमारे अपने डिटरेंस की, मजबूती की, कि हम दुश्मन को किसी भी समय पर किसी भी तरह से मजा चखा सकें। ऐसे क्रम में अगर हमारे पास 3 क्या 30 अगर फोर्ट खुल जाएं, फ्रंट खुल जाएं, और उसके बावजूद हमारी सुरक्षा इतनी मजबूत हो कि हमें कोई हिला ना सके, यह अपने आप में भारत को अर्जित करना होगा। भारत को इजराइल से प्रेरणा लेते हुए चलना होगा कि फ्रंट मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपकी टेक्नोलॉजी, कि वो आपके साथ कितना मुस्तैदी से खड़ी है। आज इजरायली युद्ध के दौर में भी अपनी पार्टी प्लान करना नहीं भूलते, क्योंकि उनका अपना आयरन डोम है जो पूरी तरह से, आजकल अमेरिका वाले गोल्डन डोम बना रहे हैं उसको नकल करके, उससे अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रख पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर भारत भी अपनी सुरक्षा में इतना तेजी से आगे बढ़े, आज चाहे S-400 हमसे रूसी लिया हुआ तकनीक है, भारत अपने आकाश मिसाइल सिस्टम को, हालांकि उसका हमने एनजी ग्रेड अभी टेस्ट किया है, हम उन तमाम तकनीकों को तेजी से लेकर चलें कि दुश्मन हम पर वार कर रहा हो, हमें इसका फर्क ही ना पड़े, हमारा डिफेंस सिस्टम अपने आप काम कर रहा हो, और यह संभव भी है। ठीक है, तो भारत अब धीरे धीरे अपने आप को न्यूक्लियर ट्रायड के अंदर फोर्टिफाई करता जा रहा है। फिर चाहे आप धरती से चलती मिसाइल देखें, हवा राफेल से चलती देखें, या सबमरीन से चलती देखें, और यह सब चलाना हमें इनके लिए है, क्योंकि इन सब के ही अंडर में पनप रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश, इसीलिए हमारा मिसाइल उपलब्धि में से कंसीडर किया जाएगा। अब जब हम इतना बड़ा उसका गुणगान कर रहे हैं, तो चाइना वालों को थोड़ी इसमें मिर्च विर्च लगी क्या? देखो, आपको याद होगा ब्रह्मोस के टाइम पर भी मैंने आपको डिटेलिंग दिया था आज से 15 दिन पहले, कि ब्रह्मोस को पता लगाने के लिए चाइना वालों ने अपने सारे टोही जहाज हमारी बंगाल की खाड़ी में भेजे थे, और हमने उन्हें ब्लफ कर दिया था। भारत आजकल चीनियों को भर भर के बेवकूफ बना रहा है। जब जब इनको पता लगता है कि चलो भारत कोई मिसाइल करेगा परीक्षण, मिसाइल परीक्षण से पहले हमें नोटम जारी करना होता है, नोटिस टू एयरमैन जारी करना होता है, कि हां भाई, हम इस क्षेत्र के अंदर मिसाइल चलाएंगे। जब हम नोटम जारी करते हैं, इस नोटम की सूचना इन तक पहुंचती है, तो ये पता लगाने आ जाते हैं कि क्या इनकी मिसाइल सफल चली या नहीं चली, फेक तो नहीं कर रहे हैं, वाकई में कितनी पावर है, ये कम तो नहीं बता रहे हैं, कहीं ज्यादा की तो नहीं आ गई, ये सारी चीजें जांचने आते हैं। तो भारत के तमाम नोटम्स जारी हुए इस पूरे 2 हफ्ते में, और इन 2 हफ्तों में असल में इन्हें बेवकूफ बनाने का काम ज्यादा हुआ। पहले नोटम जारी हुआ 22 से 24 को हम कुछ करेंगे, फिर हुआ हम 24 को कुछ करेंगे, फिर कहा 25-26 को हम कुछ करेंगे, फिर कहा 29 से 3 को हम कुछ करेंगे, फिर कहा 30 से 31 को कुछ करेंगे, और हर बार कभी कुछ रेंज डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं कि बंगाल की खाड़ी में करेंगे, बंगाल की खाड़ी में करेंगे। इस बार हमने क्या किया, जो डे 1 पर हमने जानकारी दी थी कि हम 22 से 24 में करेंगे, उसमें कर दिया। ये ब्रह्मोस के समय से अनुभव लेकर बैठे थे कि पहली बार तो बेवकूफ बनाते हैं, बाकी बार में जाकर करते हैं। इस बार जो हमने पहला नोटम जारी किया था, उसी रेंज में हमने मिसाइल परीक्षण कर लिया। तो चीनी लोग थक रहे हैं कि भारत वाले नोटम के नाम पर भी ब्लफ करते हैं, बताते हैं कि हां भाई हम परीक्षण करेंगे, कभी नहीं करते, बताते हैं कर देते हैं। तो ऐसे में पता लगाने के लिए हो सकता है चीन अपना परमानेंट बेस यहां पर बना ले कि भाई मैं यहीं बैठना चाहता हूं। बांग्लादेश को हो सकता है इसीलिए ही यूज किया जा रहा हो मोनिर हाट को, कि इनका पता परमानेंट लगे, क्योंकि हम्मन टोटा श्रीलंका में उसने इसी तरीके से विकसित किया था। खैर, फिलहाल के लिए भारत ने विशाखापट्टनम तट से, अरिघात से K4 का परीक्षण कर लिया है। उन तमाम वैज्ञानिकों को और उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जो इस तरह से सुरक्षा के लिए आए दिन तकनीकी में नए प्रयोग करते हैं और पूरी तरह नाम से बेपरवाह रहते हैं, क्योंकि राजनेता होता, कोई अधिकारी होता, तो उसका अखबार भी कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे होते, राजनेता उनके ट्वीट्स को दिखा रहे होते, हम जैसे लोग उनके नाम के आगे गुणगान कर रहे होते। लेकिन अल्टीमेटली जो लोग दिन रात देश की सुरक्षा में आए दिन नए प्रयोग करते रहते हैं, उन सभी वैज्ञानिकों को समस्त भारतवासी बहुत ही भावपूर्ण तरीके से कांग्रेचुलेट करते हैं, उन्हें बधाइयां देते हैं, और हम मानते हैं कि आपका किया हुआ कार्य ही देश के लिए असली तरक्की में कंसीडर होगा। देश के अंदर जिस तरह सुरक्षाकर्मी हमारी देश की सुरक्षा सीमाओं को संवेदनशील तरीके से सुरक्षित करके चल रहे हैं, वैज्ञानिकों का भी हमारे देश में भरपूर योगदान है, और यही कारण है कि लगातार विदाउट एनी फेल, एक सिंगल फेल है जो 2017 में हुआ, हमने इसकी टेस्टिंग की है, और आज हम लोग इस बात की इतनी खुशियां मना रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब K4 का परीक्षण हुआ था, तब भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर आपको यह जानकारी दी थी। ट्विटर पर हम दिन भर में आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर फ्रेंडली नहीं हैं, तो हम इंस्टा पर भी दिन भर में आपको बहुत सारी खबरें साझा कर रहे होते हैं। सारी खबरों पर सेशन कर पाना संभव नहीं होता। जो जिस तरह से फ्रेंडली है, चाहे वो ट्विटर पर है, चाहे वेबसाइट पर है, चाहे इंस्टा पर है, हम आपके साथ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी जानकारी दे रहे होते हैं। बाकी यूट्यूब पर आपके सामने सेशन आ ही जाता है।
फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, साथियों से सेशन को अवश्य साझा करें। और हाँ, ईयर एंड सेल चल रही है, फिर से याद दिला दूं, आरएएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, जीएस फाउंडेशन, हमारे नोट्स सभी पर फ्लैट 50% ऑफ है। आप आज ही जाकर इस ऑफर का लाभ ले लीजिए, क्योंकि ऑफर में स्टॉक का बहुत मैटर करता है। अगर स्टॉक खत्म हो जाएगा तो हमें ऑफर रोकना पड़ेगा। किताबों के केस में यह बात ज्यादा लागू होती है। ठीक है, तो आप अपने तरीके से इसे देखें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाते जाते एक बात बताना मैं भूल गया, अगर आप क्रिप्टो के बारे में बेसिक से लेकर एंड तक नॉलेज जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है बातें बाजार की, वहां पर मैंने एक सीरीज शुरू की है, उसका पहला वीडियो लॉन्च हो चुका है बातें बाजार की पर, जिसमें आप क्रिप्टो को डे 1 से सीख सकते हैं। आपसे जाकर अभी देख लीजिए। शून्य से लेकर के लगभग 10-12 लेक्चर की एक वीडियो सीरीज में डाल रहा हूं, जिसमें आप लाइव ट्रेड तक अगर इंटरेस्ट रखते हैं, ये आपके इंटरेस्ट पर है, आपको जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है, इंफॉर्मेशन मैं वहां पर उपलब्ध करा रहा हूं। आप जाकर उसे जरूर देखें। थैंक यू।